Hey buddy, Superman at this side to help you out. 22 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन 23 एंड 24। ये दोनों ही क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो कॉइन के ऊपर टिका हुआ है एंड थ्रोइंग अ 2 डाइस के ऊपर टिका हुआ है। अगर किसी को ये नहीं आता बनाना तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लो, उसमें प्रोबेबिलिटी का सब कुछ दे रखा है जो भी आपको 10th में चाहिए। आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी को छुआ भी नहीं तो उस वीडियो को जाके देखिए, मैंने आपको सब बेसिक्स से बता रखा है। और ऐसे ही मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया करूँगा और डालता हूँ, तो वहाँ से आपको एक उस चैप्टर का बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मतलब उस चैप्टर में कौन से फॉर्मूलाज आएंगे, क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और ये सभी। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम क्वेश्चन 23 पे आते हैं। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो क्वेश्चन 23 कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बता रखा है, किसी को ये फॉर्मूला याद है 2 raised to the power n टॉसिंग अ कॉइन के लिए, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर इससे हम क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, किसके लिए, टॉसिंग अ कॉइन के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, एन है, इसमें हमने जब उछाला है कॉइन को, हमने जितनी बार उछाला है, तो इस केस में हमने 3 टाइम्स उछाला है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएंगे, 2 raised to the power 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारे 8 आउटकम्स आ गए टोटल। अब आउटकम्स तो आ गए, ठीक है, हमने ये पता लगा लिया 8 आउटकम्स आ गए, ठीक है भाई। पर कौन से आए हैं ये कैसे पता लगाओगे, टेंशन ना लो, इसके लिए भी अब उनके पास एक झक्कास आइडिया है। तो झक्कास आइडिया ये कहता है 8 आउटकम्स आया है, इसका हाफ करो, कितने हो गए, 4। 4 बार आप हेड्स 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 लिख दो, ठीक है, थोड़ा स्पेस दो, फिर आप 4 बारी टेल 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 और टेल लिख दो, थोड़ा टाइम दो, सब समझ में आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा ठीक है, 4 टाइम्स हेड लिख दिया, 4 टाइम टेल्स लिख दिया। अब 4 का भी हाफ कर दो, कितना हो गया, 2। तो अब आप लिखो 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, ठीक है, ये आ गया। अब 2 बचा है, 2 का भी हाफ कर दो, कितना हो गया, 1। अब लिखो आप 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी सैंपल स्पेस आ गई, किसकी, जो हमने 3 बार कॉइन टॉस किया है। अब इसके अलावा आपके और कोई आउटकम्स नहीं आ सकते। इफ़ यू टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो आपके पास यही आउटकम्स आएंगे, इसके बाद आपके पास कोई आउटकम्स नहीं आएंगे। कितना ईजी वे था ना बनाने का ट्रिक, मतलब सैंपल स्पेस बनाने का। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं ज़रा। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड noting its outcome each time. If all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tail। ये कह रहा है हानिफ कब जीतेगा, जब तीनों कॉइन्स सेम आउटकम देंगे, मतलब हेड 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 या तो फिर टेल टेल टेल। इन सिचुएशन में वो विन करेगा और बाकी इन सिचुएशंस में वो लूज हो जाएगा। तो इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। लूज, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास, हमें क्या चाहिए, उसे हराना है। तो हराने के लिए हमारे पास तीनों सेम नहीं आने चाहिए, तो हमारे पास ये आउटकम्स हो गए, 1 फेवरेबल आउटकम्स गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हो गए हमारे पास टोटल फेवरेबल। और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8। तो इसे लिख दो 8, कितना आ गया, 3/4। तो बस ये हमारे क्वेश्चन 23 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 24 की भी मैंने ये सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई हुई है। जिसे नहीं पता उसके लिए मैं एकदम ब्रीफली जैसे मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले डाइस के लिए ये फॉर्मूला है 6 raised to the power n। ओके, आउटकम्स निकालने का। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डाइस यूज, या फिर एक ही डाइस को हमने कितनी बार रोल किया है। तो 2 डाइस के केसेस में यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो टोटल आउटकम्स 36 हो गए। एन इज इक्वल टू 36 आउटकम्स। और अब वो 36 आउटकम्स क्या है वो हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पहली डाइस में पहली डाइस फेंकी, वहाँ पर बनाया, दूसरी बार डाइस फेंका, वहाँ पर भी बनाया। अब क्या पता पहली डाइस जो बनाया उसके बाद 6 तक हम चले गए,
क्या पता एक बार हमने एक आया, एक बार हमारा 6 आया, ऐसे है ना। और फिर ऐसी सेकंड डाइस में, फर्स्ट डाइस में 2 आया, उसे 1 से 6 तक स्ट्रेच किया, फिर थर्ड को हमने 1 से 6 तक लेके गए, फिर फोर्थ को 1 से 6 तक ले गए, फिफ्थ को 1 से 6 तक लेके गए, सिक्स्थ को 1 से 6 तक लेके गए। ओके, काफ़ी मुश्किल होता है अभी अभी तो बस ऐसे हमारी सैम्पल स्पेस बन गया। अब ये पूछ रहा है पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नॉट कम आइदर टाइम। ये कह रहा है कि मतलब जब भी हम पहली बार डाइस फेंके उसमें भी 5 ना आए, और जो हम दूसरी डाइस फेंके उसमें भी 5 ना आए। तो अब ऐसे आउटकम्स देखो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। मतलब हमारे दोनों डाइस में 5 नहीं आने चाहिए। तो एक तो इस वाली अगर रो को हम हटा देते हैं, है ना, क्योंकि इस वाली रो में सेकंड टाइम 5 आ रहा है जब हम सेकंड बारी में फेंक रहे हैं, तो इस रो को हटा देते हैं। इससे मैं हाइड कर देता हूँ, है ना। और एक हम इस वाली रो को हटा देते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम 5 आ रहा है। ओके, तो इसे हटा दिया। अब देखो ज़रा, कहीं और 5 आ रहा है, किसी और टाइम 5 आ रहा है, नहीं आना ना। तो बस अब इन आउटकम्स को हमें गिन लेना है। तो अब देखो कितने हो गए ये, टोटल 36 आउटकम्स में अगर हम 5 वाले आउटकम्स को माइनस कर देते तो ये हमारे 5 विल नॉट कम आइदर टाइम वाले आउटकम आ जाएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम 36 में से 11 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 25/36। सही है ना। तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। समझ में नहीं आया कैसे गिना, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। इसे हाइड कर देते हैं, चलो आप ऐसे गिन लो। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। यहाँ पर 20 हो गए। अब इस तरफ देखो, ये वाला आउटकम नहीं गिनना क्योंकि इसमें 5 है। 21 22 23 24 25, तो आगे ना हमारे पास फेवरेबल आउटकम 25। तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एटलीस्ट वंस। 5 हमारा कम से कम एक बार तो आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो चलो गिन लेते हैं। अब जो हमने पिछली बार जिन आउटकम्स को हटाया था वही इस बार हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, हमने लास्ट टाइम इन्हें कितने क्या गिना था, बस 5 वालों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वही 11/36। बस यही क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गया है, चैप्टर 14। तो 25th कर सकते हो यार, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं तो नहीं कराऊंगा, और वो आपके टेस्ट में भी नहीं आएगा, तो उसे करने का फ़ायदा ही क्या है फिर, जो चीज़ टेस्ट में ही ना आए। हम यहाँ पर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बोर्ड में नहीं आएगा तो फिर छोड़ो, क्या करना है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा और चैप्टर 14 ख़त्म होता है। इसी के साथ अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा करते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनली करवाना है, कोई चैप्टर आपको अच्छा लगता है या फिर उससे पहले करवाना है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वही चैप्टर करूँगा। तब तक के लिए बाय।